प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया और जिसके बाद से राजनीति गर्म हो गई है और उसके बाद प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर और राजनीतिक स्तर को लेकर एक के बाद एक सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाते हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा और जिसके बाद सवाल उठने लगे, जिसमें सवाल ये उठने लगा कि आखिर देश की बेटियों को खतरा किससे है। सवाल ये उठने लगा कि क्या लाडली बहना योजना यही है। सवाल ये उठने लगा कि क्या नारी सशक्तिकरण इसी को कहते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। प्रधानमंत्री का कहना है कि बेटियों को छीन लिया जाएगा। वो लोग बेटियों को छीन रहे हैं, रोटी छीन रहे हैं और माटी भी छीन रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो लोग हैं कौन जो देश की बेटियों को छीन रहे हैं। वो भी तब जब आप खुद को सशक्त प्रधानमंत्री कहते हैं और एक सशक्त प्रधानमंत्री होने के बाद भी अगर देश की बेटियों पर खतरा है तो फिर आप कैसे प्रधानमंत्री हैं। जब सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, प्रशासन आपका है और उसके बाद भी अगर देश की बेटियों पर खतरा है तो यह सवाल तो फिर आप खुद पर ही उठा रहे हैं। और अगर ये बात वो सिर्फ झारखंड के लिए कह रहे हैं तो एक ताजा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए। हाल ही में आई रिपोर्ट में यह बताया गया कि अगर देश के तमाम राज्यों को देखा जाए तो उनमें सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो आंकड़ा 15,000 से ऊपर का। तो यानी कि बात अगर देश की चल रही थी तो आप प्रधानमंत्री, सरकार आपकी, मंत्री संतरी आपके, प्रशासन आपका, तंत्र आपका, और फिर भी देश की बेटियों को अगर खतरा है तो आप सवाल खुद पर उठा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ और तस्वीरें देखिएगा। यह तस्वीर देखिएगा कि क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। आपने लाडली बहनों के लिए, ये आपका भाई लाडली बहनों के लिए एक बार नहीं 100 बार जेल में जाने को तैयार है। क्या आप लोग मुझे जेल में जाने दोगे या ये योजना बंद करने वाले लोग हैं, इनको सरकार में आने दोगे? एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि अपनी लाडली बहनों के लिए वो जेल तक जाने के लिए तैयार है। कौन सी लाडली बहनें? क्योंकि इसी के साथ एक और तस्वीर देखनी आपके लिए बड़ा जरूरी है। इस तस्वीर को देखिएगा। एकनाथ शिंदे की सभा, जहां वो एक विधानसभा में पहुंचे प्रचार करने के लिए, कुर्ली विधानसभा में, और वहां जब तक मुख्यमंत्री साहब नहीं आ जाते हैं तब तक रंगारंग कार्यक्रम कराया जाता है, बाल बालाओं का नाच कराया जाता है, उनका नृत्य पेश किया जाता है मनोरंजन के लिए, ताकि भीड़ को रोका जा सके। और यहां सबसे हैरत की बात तो यह है कि एक राज्य का मौजूदा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर भीड़ को रोकने के लिए रंगारंग कार्यक्रम कराए जाए, भीड़ के लिए मनोरंजन परोसा जाए, तो फिर उससे ज्यादा शर्म की बात एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो सकती है। एक तरफ लाडली बहनों के लिए जेल जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं लाडली बहनों को मंच पर नचवाया जाता है। क्या यही है वो लाडली बहनें? और क्या यह है नारी सशक्तिकरण? तो फिर अगर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि वो हमारी बेटियों को छीन रहे हैं, तो क्या ये वही है? कुछ चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मणिपुर का एक वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें एक नग्न अवस्था में महिला के साथ बदतमीजी की जा रही थी और जिसके बाद पूरे देश में उबाल आया। उसी को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल यह पूछा जा रहा है कि देश की बेटियों को जो छीन रहा है,
क्या ये वही लोग हैं? क्या इन्हीं लोगों की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, जहां राज्य में भी उनकी सरकार और केंद्र में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार? उसी के साथ आईआईटी बीएचयू पिछले ही साल का मामला, नवंबर के महीने का, जहां बीजेपी के आईटी सेल के 3 सदस्य आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ गैंगरेप करते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम रहती है। कई दिनों तक आईआईटी बीएचयू में प्रदर्शन चलता है, उन आरोपियों की पहचान हो जाती है, लेकिन उनके गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचते। जब प्रदर्शन बढ़ने लगता है तब जाकर उनको गिरफ्तार किया जाता है और कुछ ही महीनों में, 6-7 महीने में ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। बीजेपी के तमाम नेता उनके लिए केक काटते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, इसलिए कि उन्होंने गैंगरेप किया था, महिला के साथ अभद्रता की थी। क्या यही है नारी सशक्तिकरण? या फिर प्रधानमंत्री इन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे थे कि यही है वो लोग जो देश की बेटियों को छीन रहे हैं? किसकी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि देश की माटी को भी छीन रहे हैं। आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। तो ये और एक तस्वीर देख लीजिए, कुछ दिन पुरानी खबर है, जहां खबर ये छपी कि अयोध्या में जो जमीन सेना के लिए थी वो बाबा रामदेव को दे दी गई, अडानी को दे दी गई, श्री श्री रविशंकर को दे दी गई। तो क्या ये देश की जमीन छीनने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं? और जिस संदर्भ में वो कह रहे हैं, राजनीतिक तौर पर उसको समझने की जरूरत है कि क्या राजनीति में इस स्तर तक की बात होने लगी है कि जिस देश में बेटियों को देवी मानकर पूजा जाता है, देवी माना जाता है, और उसी देश में बेटियों पर इतनी गिरती हुई राजनीतिक बातें की जाती हैं। अगर देश की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और आप सरकार में हैं, तो क्या यह जिम्मेदारी फिर किसकी है कि उन्हें सुरक्षित किया जाए? और 10 साल से आप हैं सरकार में, तो फिर आपको वो रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए था कि आपकी वजह से कितनी बेटियां सुरक्षित हुई। लेकिन एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों के आधार पर अभी 2017 का एक मामला, जहां सेक्स रैकेट चलाने वाले में बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए, और एक के बाद एक ऐसी तमाम खबरें हैं जहां बीजेपी के नेताओं की संलिप्तता नजर आती है। तो फिर सवाल यह पूछा जाना बड़ा लाजमी है कि आखिर देश की बेटियों को खतरा किससे है? क्या प्रधानमंत्री इन्हीं लोगों का जिक्र कर रहे थे कि इनसे खतरा है? इस बात को स्पष्ट करना बड़ा जरूरी है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर प्रधानमंत्री के इस भाषण को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या यह राजनीति का गिरता हुआ स्तर है और क्या प्रधानमंत्री खुद की ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे? और क्या कुछ आप सोचते हैं, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।